नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी F13 या A13। अगर आपके पास कोई हैंडसेट आया है कि उसके जो मदरबोर्ड से कोई भी इशू है तो आप उसको रिसॉल्व करना चाहते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर जितने सारे पार्ट, आईसी, कैपेसिटर वगैरह लगा होता है तो वो सबसे पहले पहचान करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम रिपेयर कर पाते हैं। तो ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड को हम फुल्ली स्पेसिफिकेशन करेंगे, जितने सारे आईसी पार्ट लगा हुआ है उसका पहचान करेंगे और थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसका जो डेट प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन चेक करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो परफेक्ट सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर ये जो शील्ड है, आसानी से आपको इसका जो शील्ड रिमूव करना है तो ऐसे ही रिमूव कीजिए। देखिए, अगर ऐसे इसका जो शील्ड है रिमूव करेंगे तो इसका आसपास जो पार्ट्स, कैपेसिटर, रजिस्टर लगा हुआ है एक भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल फ्रेश है। तो सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड के इस तरफ का जो पार्ट है वो उसका पहचान कर लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला शील्ड को निकालेंगे। तो हम फर्स्ट कनेक्टर से ही शुरू करते हैं। ये तो सभी को मालूम है, ये जो कनेक्टर है सॉकेट बोर्ड टू बोर्ड है, बैटरी कनेक्टर, पावर की कनेक्टर है, ये आपका आएगा कैमरा के लिए। और उसके बाद NFC आईसी तो नहीं है, ये लगा हुआ है NFC के लिए। और ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आएगा कैमरा के लिए, कैमरा का जो मेन आईसी है। अगर कैमरा में आपका कोई इशू हो रहा है तो ये आईसी के ऊपर आप काम कीजिए। कैमरा चेंज करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो उसके बाद हम चेक करेंगे। ये जो आईसी देख रहे हैं ये आपका आएगा DRX स्विस आईसी। ये स्विस की आईसी होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है। ये दोनों ही एक्चुअली स्विचिंग के लिए काम करता है, ठीक है। ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क के लिए। उसके बाद ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आएगा DRX लैन बॉक्स। ये सारे के सारे ये जो नेटवर्क सेक्शन पर लगा हुआ है इसके थ्रू काम करता है। ये जो आईसी है ये आपका आएगा मेन पावर आईसी। ये जो आईसी लगा हुआ है ये आपका आएगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ आईसी। और ये जो छोटा सा और एक लगा हुआ है ये आपका आएगा GPS ग्लोबल आईसी। अगर GPS सही तरह काम नहीं कर रहा है तो मदरबोर्ड को चेक करने के बाद इस आईसी पर आप चेक कर सकते हैं। ब्लूटूथ वाईफाई हो गया है। और ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आएगा ट्रांस रिसीवर। जो नेटवर्क सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन में जो ट्रांस रिसीवर होता है, जो सेंड रिसीव होता है, वो इसके थ्रू काम करता है। और ये जो सारे लगा हुआ है ये रहता है आपका फिल्टर। ये आपका आएगा नेटवर्क PA, पावर एम्पलीफायर। और ये जो कनेक्टर देख रहे हैं ये आपका आएगा RF केबल कनेक्टर, जो सब बोर्ड के थ्रू RF केबल जाता है उसके लिए। तो ये जो आईसी है इस तरफ है, ज़्यादातर आईसी जो छोटा छोटा लगा हुआ है इसके अंदर रहेगा, तो ये भी हम निकाल लेते हैं, उसके बाद चेंगे। और इसका ऊपर एक आईसी लगा हुआ है ये आपका आएगा एक्सेलेरोमीटर सेंसर आईसी। जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर होता है वो इसके थ्रू काम करता है। ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आएगा IFPM आईसी, यानी तो डायरेक्ट चार्जिंग आईसी आप कह सकते हैं। PFF कॉइल लगा हुआ है, एक R2 लगा हुआ है, इसके सारे कैपेसिटी कॉइल लगा हुआ है। या कैमरा का लिया है, कैमरा कनेक्टर। उसके नीचे की तरफ देखिए ये एक आईसी लगा हुआ है,
ये जो आईसी है ये आपका आएगा एलसीडी लाइट आईसी। आपका एलसीडी में दिक्कत है, लाइट नहीं आ रहा है, तो इस आईसी के ऊपर काम कीजिए। उसके ठीक पास में और एक आईसी पर लगा हुआ है, ये आपका स्पीकर ऑडियो आईसी। स्पीकर में अगर काम नहीं कर रहा है तो ये जो ऑडियो आईसी है इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये जो आईसी लगा हुआ है, ये वाला जो आईसी है ये आपका आएगा हब PMIC, HP PMIC कह सकते हैं। बिल्कुल उसके नीचे देखिए और एक आईसी लगा हुआ है, ये आपका आता है, ये जो मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर APT मॉड्यूलेटर आईसी है। और ये तो हमने हब PMIC, इसके ऊपर देखिए और एक छोटा सा एक आईसी लगा हुआ है, ये आपका आएगा मैग्नेटिक सेंसर। मैग्नेटिक सेंसर आईसी, अगर मैग्नेटिक सेंसर काम नहीं कर रहे तो इस आईसी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये आपका तो सिम ट्रे है। यही है मदरबोर्ड में जितने सारे पार्ट लगा हुआ है। तो अगर आपके पास कोई ऐसे मदरबोर्ड आए तो कोई भी दिक्कत हो, इशू हो, तो आपको तुरंत उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में जितने सारे पार्ट लगा हुआ है इसका पहचान करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका लाइट इशू आया है, आपको मालूम ही नहीं कौन सा लाइट सेक्शन है, तो आप अगर इसके ऊपर काम कर देंगे तो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो यही है एक मदरबोर्ड का फुल स्पेसिफिकेशन। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर ऐसे रिलेटेड और भी वीडियो आपको देखना है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।